प्रभु यीशु ने उनके चेले लोगों को कहा, तुम जगत में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो और मेरा चेले बनाओ। प्रत्येक जनजाति की अपनी एक कहानी है और प्रत्येक व्यक्ति तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचना चाहिए। जून 2026 में परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा ही एक देश का द्वार खोल दिया जिसका नाम है नेपाल। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु। It's the younger one, I think. नेपाल दक्षिण एशिया का देश है। इसके पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में भारत है। इसका उत्तर में चीन का तिब्बत है। ये देश पूर्व से पश्चिम लगभग 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये देश अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। उत्तर में बर्फ से ढके हुए हिमालय के ऊंचे ऊंचे पर्वत और दक्षिण में उपजाऊ मैदान उसकी प्राकृतिक शोभा को और भी आकर्षक बनाते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू इस देश का सांस्कृतिक ऐतिहासिक केंद्र है। नेपाल केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण ही नहीं जाना जाता है, ये एक अत्यंत आध्यात्मिक देश है। यहाँ धर्म के विश्वास लोगों की दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अधिकांश नेपाली हिंदू या बौद्ध धर्म में विश्वास रखते हैं, जबकि कुछ लोग अन्य धर्म के विश्वास से भी जुड़े हुए हैं। नेपाल को विश्व भर में भगवान बुद्ध की जन्म स्थल के रूप में जाना जाता है। सदियों से धार्मिक परंपराओं में जीने का बावजूद आज भी इस देश में लाखों लाखों लोग प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुना, उसके पवित्रता, उसके स्वतंत्रता में जीना अनुभव नहीं किया है। और इस उद्देश्य में हम नेपाल गए, प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा पालन करते हुए सुसमाचार प्रचार करने, उनको प्रभु यीशु का पवित्रता और स्वतंत्रता के जीवन में आने में सहायता करने के लिए और उनको प्रभु यीशु का चेले बनाने के लिए। हमारी यात्रा भारत नेपाल सीमा से शुरू होता है। हम सड़क मार्ग से नेपाल में प्रवेश किया। पहला दिन हम राजधानी काठमांडू में पहुंचे। काठमांडू एक जीवंत और ऊर्जा से भरा हुआ शहर है। यहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं। आप काठमांडू से नेपाल की किसी भी जगह जा सकते हैं। नेपाल की ज्यादातर घरेलू विमान यहीं से शुरू होती है। जैसे ही हमारे विमान काठमांडू से दक्षिण पश्चिम नेपाल की ओर निकला, खिड़की के बाहर एक अद्भुत दृश्य देखने के लिए मिला। विमान के खिड़की से हिमालय की बर्फ से ढकी ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई दे रही थी। ये पर्वत नेपाल की उत्तरी सीमा बताते हैं। परमेश्वर की अद्भुत सृष्टि को इतने निकट से देखना हमारे लिए अविश्वसनीय अनुभव था। परमेश्वर का सृष्टि कितना विशाल, अद्भुत और सुंदर है। वहां पहुंचने के बाद एक स्थानीय चर्च के पास्टर हमें स्वागत किया, जो परमेश्वर का एक वफादार सेवक है। वो इतने उदार थे कि उन्होंने हमारे लिए अपना घर खोल दिया। अगले 3 दिन तक हमने वहाँ शिष्य बनाने का ट्रेनिंग यानी कि चेलेपन का शिक्षा दिया। लोग परमेश्वर के वचन को जानने और उसमें आगे बढ़ने के लिए उत्सुक थे। जैसे ये शिक्षा चल रहा था, पवित्र आत्मा उनके दिलों को छू रहा था। एक लड़की में दुष्ट आत्मा का प्रकटीकरण हो रहा था। हम लोग उसके लिए प्रार्थना किए और उसको संपूर्ण पापों से मन फिराने के लिए
सहायता किया। वो लोग गवाही देने लगे कैसे ये शिक्षा उनके आत्मिक जीवनों को छुआ। कुछ लोग पापों से मन फिराने लगे। भीषण गर्मी के बीच में भी ये लोग 3 दिन अपना काम छोड़ के चेलेपन की शिक्षा के लिए उत्सुकता के साथ आया। कलीसिया के अगुवे लोग पूरे दिल के साथ दिया और नम्रता और खुशी के साथ सेवकाई में सहायता की। उनके सहयोग हमें याद दिलाया कि चेले बनाने का काम हमेशा मिल के किया जाता है। यहाँ पे ट्रेनिंग पूरा करने के बाद हम अगले ट्रेनिंग के जगह पहुंचने के लिए रात भर चलने वाली एक बस में सवार हुए। सफर में हम घने जंगल, सुनसान पहाड़ी के सड़क और लंबी उबड़ खबड़ पत्थर के सड़क से गुजरे। सुबह सुबह हम अपने मंजिल पर पहुंच गए। उस शाम हम स्थानीय पास्टर और लीडर से मिले ताकि साथ में हम प्रार्थना कर सके और ट्रेनिंग के लिए तैयारी कर सके। हमें विश्वास था कि परमेश्वर बड़ा काम करने जा रहा है। एक मिशनरी होने के नाते हमें सुसमाचार प्रचार करना चाहिए और जो नया विश्वासी है उसको शिक्षा देके बढ़ाना चाहिए। 3 दिन का चेले बनाने का ट्रेनिंग शुरू होने वाला है और वो लोग सीखेंगे कैसे चेले बनना है और कैसे प्रभु यीशु का चेले बनाना है। नेपाल में शनिवार के दिन कलीसिया एकत्रित होता है और शनिवार सुबह से ही हम लोग चेले बनाने का शिक्षा शुरू किया। पहला दिन मैं उनको शिक्षा दे रहा था सुसमाचार के बारे में और प्रभु यीशु में कैसे नया जीवन पाया जाता है। जैसे जैसे वो मैसेज सुन रहे थे, पवित्र आत्मा उनके दिलों को छू रहा था। उनको समझ में आ रहा था कि उनको पापों से पश्चाताप करना है। बहुत सारा लोग पापों से पश्चाताप करना शुरू कर दिया। 2 महिलाएं हमारे पास आया और वो लोग पापों से संपूर्ण रूप से पश्चाताप कर रहे थे। उनके अंदर से दुष्ट आत्मा का प्रकट हो रहा था। हम लोग दुष्ट आत्मा को भगाया और उनके साथ साथ उनको संपूर्ण रूप से पश्चाताप करने में सहायता किया। वो दोनों दुष्ट आत्मा के चंगुल से संपूर्ण रूप से मुक्त हुआ। ये देख के वहाँ के लोगों के अंदर परमेश्वर के डर काम करने लगा। बहुत सारा लोग पापों से मन फिराने के लिए सामने आया। उनको समझ में आया कि परमेश्वर उनको कोई मजहब का रीति नीति पालन करने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर उनको बुलाया ताकि वो परमेश्वर की पवित्रता और उसके सामर्थ्य में हर एक दिन चल सके। उनको और भी समझ में आया परमेश्वर उनकी जिंदगी में दिलचस्पी रखता है। मैं परमेश्वर के वचन से उनको सिखाया कैसे प्रभु यीशु में नया जीवन पाना है और क्यों ये जरूरी है। वो लोग इसको समझ पाया और प्रश्न पूछने लगे। उनको समझ में आया वो आत्मिक रूप से कहाँ पे है। किसी को मन परिवर्तन करना था, किसी को पानी में बपतिस्मा लेना था, किसी को पवित्र आत्मा ग्रहण करना था। ये उनको प्रभु यीशु में नया जीवन पाने में सहायता करेगा। दूसरे दिन सुबह 10 बजे प्रशिक्षण आरंभ होता है। बहुत सारा लोग पहले से ही बहुत उम्मीद के साथ हमारा इंतजार कर रहे थे। उस दिन मैं शिक्षा दे रहा था कैसे संपूर्ण पाप से मन फिराना है, कैसे पानी में बपतिस्मा लेना है, कैसे पवित्र आत्मा ग्रहण करना है। और उनकी प्रतिक्रिया हमारे लिए संपूर्ण रूप से अप्रत्याशित था। पवित्र आत्मा उनके दिलों को छू रहा था और बहुत सारा लोग पापों से मन फिराने के लिए उत्सुक था। हमारे लिए इतने सारे लोगों को व्यक्तिगत रूप से सहायता करना बहुत मुश्किल था। हमने उन्हें छोटे छोटे दल में बैठाया और फिर पश्चाताप करने में उनको मदद शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो पश्चाताप कर रहे थे, अपने पापों को स्वीकार कर रहे थे, दुष्ट आत्मा का प्रकट हो रहा था। हम लोग लगातार उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे और दुष्ट आत्माओं को भगा रहे थे। उसके बाद पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना किया। उनमें से बहुत सारा लोगों को पवित्र आत्मा मिला। उस दिन सुबह से रात को 9:30 बजे तक सेवकाई कर रहे थे। रात 9:30 बज रहा है। दूसरे दिन का ट्रेनिंग खत्म करके हम वापस जा रहे हैं। आज बहुत सारा लोग पापों से मन फिराया
बहुत सारा लोग दुष्ट आत्मा से मुक्त हुए और बहुत सारा लोग पवित्र आत्मा ग्रहण किया। ऐसा पवित्र आत्मा के काम वहाँ के लोग कभी नहीं देखा। रात लगभग 10 बजे तक हम होटल पहुँचे। हम शारीरिक रूप से तो थके हुए थे, लेकिन परमेश्वर की अद्भुत कार्यों को देख के हमारे हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर गया। लास्ट दिन का शिक्षा था प्रभु यीशु में हमारा नया परिचय और एक विश्वासी का अधिकार और सामर्थ्य क्या है। वो लोग सीखा कैसे बीमारों को चंगा करना है और कैसे दुष्टात्माओं को भगाना है। उनको समझ में आया हर एक विश्वासी प्रार्थना के द्वारा बीमार व्यक्ति को चंगा कर सकता है और दुष्टात्मा को भगा सकता है। जो लोग पापों से मन फिराया था और पवित्र आत्मा ग्रहण किया था, वो लोगों को सिखाया गया कैसे वो लोग चंगा कर सकते हैं और दुष्ट आत्माओं को भगा सकते हैं। बहुत सारा लोग बीमारी से चंगा हुए और बहुत सारा दुष्ट आत्माओं को भगाया गया। कुछ लोग गांव में एक घर में गया और वहां पे बीमारों को चंगा करने लगा। चेले बनाने का शिक्षा ऐसा ही होता है, जहां पे सिर्फ शिक्षा नहीं दिया जाता है, उनको सिखाया जाता है कैसे प्रभु का काम करना है और वो लोग प्रभु का काम करने लगते हैं। कुछ लोग सामने आया गवाही देने के लिए कि परमेश्वर उनके जीवन में क्या किया। मैले यो 3 दिने तालिममा सिकेको छु, जुन कसरी सुसमाचार सुनाउने, कसरी पश्चाताप गर्नेका कुराहरू अनि त्यस्तो कुराहरू सिक्दै गर्दा हिजोको समयमा हामी प्रार्थना गर्दै थियौँ अनि प्रार्थना गर्ने समयमा आपसे पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वर मेरो हृदयमा बोल्नु भएको थियो अनि यो पवित्र आत्मालाई कहिले पनि म गुमाउने छैन, सधैँ नै प्रयोग गरिरहनेछु अनि आफूले पाएका आशिषहरू फेरि अरूलाई पनि म सिकाउने कोसिस गर्नेछु। यस 3 दिनको तालिममा चाहिँ मैले सिकेको परमेश्वरमा कसरी अघि बढ्ने र अनि पवित्र आत्मा कसरी प्राप्त गर्ने यिनीहरू बारेमा मैले सिकेको थिएँ। अनि मलाई चाहिँ अन्य भाषा बोल्न पनि आउँदैन थियो, तर परमेश्वरले त्यो वरदान पनि दिनुभयो अनि मेरो हृदयमा परमेश्वरले प्रेम अनि दया पनि भरिदिनु भयो। हुन्छ, यीशु ख्रीष्टको नाममा सबैलाई जय मसीह। मेरो नाम हो मनिषा बिका र जुन हामीले यो 3 दिनको तालिममा सिकेको कुराहरू छ, विश्वास कसरी गर्ने, आफ्नो मन परिवर्तनहरू कसरी गर्ने अनि विश्वासदेखि छुटकारा कसरी पाउने, पवित्र आत्मा कसरी पाउने र बत्तिसमा कसरी लिउने, यिनी कुराहरू सिकेका छौँ। र मैले यी 3 दिनको तालिममा यी सब कुराहरू सिकेर पनि आफूले पनि पवित्र आत्मा प्रदान पाएको छु। त्यसमा म धेरै नै खुसी छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद। म चाहिँ यो 3 दिनमा धेरै कुरा सिकेँ। प्रभु साँच्चै नै प्रभुले हामीले पश्चाताप गर्नुपर्ने रहेछ र प्रभुले हामीलाई क्षमा गर्नुहुने रहेछ, हामी थाहा पाउँछौँ। अनि म आफू पनि चङ्गाइ भएर अरूलाई पनि चङ्गाइ गर्नेको वरदान पाएको छु। अनि हामीले साँच्चै नै हामी अरूलाई क्षमा गऱ्यौँ भने प्रभुले हामीलाई पनि क्षमा गर्नुहुने रहेछ भन्ने हामी कुरा थाहा पाउँछौँ। पवित्र आत्मादेखि छुटकारा, दुष्ट आत्मादेखि छुटकारा भएर परमेश्वरमा विजयी पाएको छु। यस धन्यवाद जिजस, थ्याङ्क यू। मेरो नाम टेक बहादुर पुन। पास्टर सरले हामीले 3 दिनमा धेरै कुरा सिकाउनु भयो। आफू कस्तुरी जिउने र अर्काले कस्तुरी जिउन दिने, यस्तो सिकाउनु भयो। हामी त भन्छौँ कि यहाँ पास्टरज्यू कमसेकम हाम्रोमा 15 दिन या 1 महिना बस्नु भएको भएपछि हामीले यहाँ यो मण्डली एकदम पुरा भरी भराउ हुने थियो र बत्तिसमा थुप्रै मान्छेले लिने थिए। पूरे ट्रेनिंग के दौरान चर्च परिवार ने पूरी निष्ठा के साथ खाना तैयार की और हर एक व्यक्ति को प्यार से खाना खिलाया। पूरे कार्यक्रम के दौरान उस कलीसिया की बुजुर्ग अगुए लोग बहुत सहायता की, इसलिए हम परमेश्वर का भी धन्यवाद करना चाहते हैं। उसके बाद हम चितवन की ओर निकल पड़े। चितवन जो कि एक नेशनल पार्क है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए मशहूर है। जंगल में सफारी के मजे लेते समय अचानक मौसम बदल गया। जंगल में तेज तूफान चलने लगा, जोरदार बारिश होने लगा, बड़े बड़े पेड़ सड़क पे गिरने लगा, जिससे हमारा रास्ता रुक गया। आखिरकार हम गाड़ी छोड़ के पैदल जंगल में चल दिए। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि प्रकृति भी हमारे नियंत्रण से बाहर है, लेकिन वो हमेशा परमेश्वर के नियंत्रण में है।
इस समय परमेश्वर ने मुझे और एक मौका दिया। मेरा मुलाकात एक सिंगापुर के टूरिस्ट के साथ हुआ जो अपने आप को रोमन कैथोलिक बता रहा था, लेकिन वो अलग अलग विश्वास के बारे में जानने में बहुत ही उत्सुक थे। मैं उसको सुसमाचार सुनाया और उसके साथ साथ प्रभु यीशु में कैसे नया जीवन पा सकते हैं वो बताया। मैं मेरे जीवन का गवाही भी उसको दे रहा था। मैं बताया कैसे मैं पापों के बंधन से मुक्त होके प्रभु यीशु के स्वतंत्रता के जीवन में चल रहा हूँ। उसके साथ बहुत देर तक बात होने लगा और अंत में उन्होंने मुझे उसका नंबर दिया और कहा कि वो इस चीज़ के बारे में और जानना चाहता है। कभी कभी परमेश्वर ऐसे जगह पे आपको गवाही देने का मौका देगा कि आप उम्मीद भी नहीं किया होगा। हमें हमेशा सुसमाचार और अपना गवाही बताने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं। परमेश्वर ने रास्ता खोला, लोगों का जीवन बदला, विश्वासी लोगों को तैयार किया गया, लोग शिष्य बन के सेवा करना शुरू कर दिया, सुसमाचार का बीज बोना गया और अब प्रभु पर भरोसा है कि जो काम उन्होंने शुरू किया वो काम वो आगे लेके जाएंगे। कृपया नेपाल और वहाँ के विश्वासी के लिए प्रार्थना करते रहे ताकि वो विश्वास में बने रहे और नया शिष्य बनाते रहे और इसके द्वारा उस देश में बहुत सारा लोग प्रभु यीशु के विश्वास में आ पाएंगे। ये मिशन यहीं पे पूरा नहीं होता है। अलग अलग देश में ऐसा कई लोग हैं जो प्रभु यीशु का सुसमाचार नहीं सुना है। जब तक हर देश का हर जाति सुसमाचार नहीं सुन लेगा तब तक हम जाते रहेंगे, सुसमाचार प्रचार करते रहेंगे और चेले बनाते रहेंगे।